Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Heritage Healer. I am Wasim Munir, fourth year MBBS student in Puj मेडिकल कॉलेज रबलाकोट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डेंगू फीवर है। पूरे पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में अक्टूबर के महीने में डेंगू फीवर के केस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। सिर्फ इस्लामाबाद और पिंडी में डेंगू फीवर के 200 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि डेंगू फीवर है क्या, डेंगू फीवर की अलामात क्या होती हैं और फिर डेंगू फीवर की काजेस यानी कि डेंगू फीवर किस वजह से होता है और फिर हम डेंगू फीवर से किस तरह बच सकते हैं और अगर किसी इंसान को डेंगू फीवर हो गया तो वो फिर इससे किस तरह बच सकता है। सो लेट्स डिस्कस अवर न्यू टॉपिक डेंगू फीवर। सो व्हाट इज़ द काज ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर की वजह क्या है, डेंगू फीवर किस वजह से होता है। तो डेंगू फीवर एक मच्छर के काटने से होता है जिसे एडीज एजिप्टाई कहते हैं। ये मच्छर खड़े पानी या फिर गंदगी वाली जगहों पे होता है और ये मच्छर जब इंसान को काटता है तो इसके सलाइवा में एक वायरस होता है जिसे कहते हैं डेंगू वायरस। जब ये डेंगू वायरस इंसान के जिस्म में एंटर होता है तो फिर इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात आती हैं जिसमें शदीद सर दर्द होना, शदीद बुखार होना और हमारे जॉइंट्स यानी कि हमारे जोड़ों और फिर हमारे पट्टों पे दर्द होना और फिर नाज़िया और वोमिटिंग जिसमें मतली से आ जाना और फिर उल्टी की तबीयत हो जाना या फिर उल्टी का आ जाना। और इसी तरह 2 से 3 दिनों में हमारे हाथों और हमारे जिस्म में रेशेस यानी कि सुर्ख सुर्ख धब्बे बन जाते हैं। तो ये सारी जो हैं एडीज एजिप्टाई यानी कि जो वायरस एंटर होता है एडीज एजिप्टाई की वजह से हमारे जिस्म में, उसकी वजह से ये अलामत हमारे जिस्म में आते हैं। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि हमें शायद डेंगू फीवर हुआ हो। और इसमें एक और अलामत है कि हमारी जो आँखें हैं उसके पीछे भी पेन होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम डेंगू वायरस या फिर डेंगू फीवर से कैसे बच सकते हैं। तो डेंगू फीवर से हम बचने के लिए एहतियाती तदाबीर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले पब्लिक लेवल पे हम डेंगू फीवर या डेंगू वायरस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पब्लिक लेवल पे हमारे जो गली मोहल्ला है या फिर हमारा जो सराउंडिंग एरिया है उसमें कहीं भी खड़ा पानी या स्टैंडिंग वाटर जो जिसे कहते हैं कि कहीं भी पानी खड़ा है तो उसका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। और इसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि हमारे जो घरेलू वेस्ट है या हॉस्पिटल का वेस्ट है या फिर इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी वायरस की परवरिश हो सकती है। और दूसरे लेवल पे हम ये है कि हमारे जो पर्सनल जो प्रोटेक्टिव मेयर हैं यानी कि हम पर्सनली कैसे हम वायरस से बच सकते हैं। तो जो डेंगू वायरस या डेंगू फीवर का जो पीक सीज़न होता है ये जुलाई से नवंबर तक होता है। तो इसमें हम अपना पर्सनल ये कर सकते हैं कि हम फुल स्लीव शर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मॉस्किटो रिपेलेंट नेट्स होती हैं जब हम कहीं बाहर सोते हैं तो उसका इस्तेमाल करें। और तीसरा हमारे पास डीट्स एक पाउडर फॉर्म में होती है उसका इस्तेमाल करें। इस तरह जो है ना हम अपने पर्सनली और फिर पब्लिक लेवल पे और इसी तरह तीसरे लेवल पे हम लोगों को एजुकेट करके अवेयरनेस फैला के सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर हमारे हॉस्पिटल में लोगों को एजुकेट करके हम इससे बच सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह अगर किसी इंसान को डेंगू फीवर हो गया तो उसके बाद हम किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं और मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास क्या है। तो ये सबसे पहले तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये खुद से सेल्फ रिकवरी है और ये खुद ब खुद भी ठीक हो जाती है। तो 7 दिनों या फिर 14 दिनों तक भी कभी कभी इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो रहते हैं। लेकिन 7 दिन या फिर 14 दिन के बाद भी अगर कुछ खास सिम्टम्स होते हैं, अगर वो परसिस्ट रहते हैं यानी वो मुसलसल रहते हैं, उसमें कमी नहीं होती, तो फिर हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है या फिर उसको जो मेडिकल एडवाइस उसको हासिल करना चाहिए, जिसमें जो परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन या फिर परसिस्टेंट वोमिटिंग हो जाना और फिर हमारे जो पकाने के साथ यूरिन या फिर हमारे जो स्टूल में उसमें अगर ब्लड कोई डिटेक्ट होता है तो फिर भी ये एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े।